नमस्कार दोस्तों, मैं बुनवाला स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स स्टडी पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप सबसे पहले हमारी वीडियो देख पाए। दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्नावली 5.2 5.1 हमारी कंप्लीट हो गई है। अगर आपने उस क्लास को अटेंड नहीं किया तो आई कार्ड में जाके आप उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और पेन कॉपी किताब लेके तैयार हो जाइए और एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ हम शुरू करते हैं आज की क्लास। देखो, पीछे वाली जो क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था कि हमने जो कोई सूची दे रखी है संख्याओं की वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, उसका तीसरा, चौथा, पांचवा या 8 तक पद हमने ज्ञात किए थे। ठीक है, आगे वाली जो प्रश्नावली है उसमें पीछे की जो समस्याएं थी उससे थोड़ी सी बढ़कर समस्याएं हैं। ठीक है, तो आगे वाली जो प्रश्नावली है 5.2 आप देख रहे हैं 5.2 है, उसमें एक सूत्र काम आएगा। ठीक है, और उससे आगे वाले में नेक्स्ट सूत्र काम आएगा। तो उस सूत्र को कैसे रटा लगाएंगे, कैसे याद करेंगे, तो आप बार बार उसको रटा नहीं लगाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा, आप समझने की कोशिश करेंगे, अपने आप ही आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, देखो मान लो कि कोई समांतर श्रेणी है। ठीक है, कोई एपी है और उसका प्रथम पद ए है। प्रथम पद क्या है, हमने मान लिया ए। देखो मैं आपको सूत्र समझा रहा हूं कि सूत्र आखिर याद कैसे करेंगे। ठीक है, और उसका सार व अंतर डी है। प्रथम पद ए और सार व अंतर डी है। अब ये एपी किस प्रकार होगी आपको पता है। पहला पद ए, दूसरा पद क्या आएगा, पहले पद में मैं डी जोड़ दूं। ठीक है, तीसरा पद क्या आएगा, दूसरे पद में डी जोड़ दूं। दूसरा पद क्या है, ए प्लस डी, तो इसमें डी जोड़ूंगा तो क्या आएगा, 2d हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना आपको। फिर तीसरा पद क्या हो जाएगा, a प्लस 3d। 3d कैसे आया, दूसरा पद a प्लस 2d है। तीसरा पद ज्ञात करने के लिए दूसरे पद में सार्वंतर जोड़ देते हैं तो ये 3d आ गया। ऐसे ऐसे ये चलता रहेगा। ठीक है, तो पीछे वाली में तो क्या था कि मान लो कि कोई AP है तो उसका चौथा, पांचवा, सातवां पद ज्ञात करो। लेकिन आपको ये पूछ ले कोई AP दे दे, उसका 40वां पद पूछ ले या फिर 100वां पद पूछ ले, तो उस समय हमारा ये जो मेथड है वो फेल हो जाता है, यानी इम्पॉसिबल हो जाता है। पॉसिबल नहीं है, ये ऐसे नहीं कर सकते हम कि पहला पद दे रखा है, दूसरा पद दे रखा है, हम 100वां पद ज्ञात कर लें। 100वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 99वां जो पद होगा उसमें डी जोड़ना पड़ेगा आपको। फिर 99वां पद नहीं है आपके पास में, 98वें पद के अंदर डी जोड़ना पड़ेगा 99वें पद प्राप्त करने के लिए। तो ये क्या है, एक इम्पॉसिबल हो जाता है। ठीक है, आप इतने पद नहीं बना सकते। तो इसलिए क्या करेंगे, इसके लिए हम कोई सॉल्यूशन निकालेंगे। ध्यान दो, देखो पहला पद क्या है, ए है। दूसरा पद क्या है, A2 कितना है, पहले पद में डी जोड़ दो। ठीक है, तीसरा पद A3 क्या है, दूसरे पद में डी जोड़ दो। अब इसमें डी जोड़ूंगा तो 2d हो जाएगा। चौथे पद में क्या हो जाएगा, तीसरे पद में डी जोड़ दो तो A और 2d में d जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 3d। ठीक है, इस प्रकार आगे भी। और मान लो कि nवां पद है तो क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये कैसे आया, ध्यान दो मेरी तरफ। आप यहां देख रहे हैं कि A2 बराबर क्या है, a प्लस डी है। ये क्या है, a प्लस 2d। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 को मैं ये लिख सकता हूँ 3 माइनस 1। इस 2 को क्या लिख सकता हूँ, 3 माइनस 1 गुणा में d। देखो a जो का तो पड़ा है प्लस जो का तो 2 को मैंने क्या लिख दिया, 3 माइनस 1, एक ही बात है, प्लस गुणा d बराबर। यहाँ देखो आप a प्लस 3 को मैं क्या लिख दूँ, 4 माइनस 1 इंटू डी, एक ही बात है। अब यहां पर आप गौर करो कि मैं तीसरा पद ज्ञात कर रहा हूं। यहां पर भी आप कर सकते हैं, पहला पद डी को क्या लिख दूं मैं, 2 माइनस 1 इंटू डी। 1d है ना, तो 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, 2 माइनस 1 1 ही तो होता है। ठीक है, डी। यहां आप गौर करो, यहां देख रहे हैं कि A3 है, यहाँ A2 है, यहाँ A4 है। A2 है, यहाँ क्या है, 2 माइनस 1 है। A3 है, यहाँ 3 माइनस 1 है। A4 है, यहाँ 4 माइनस 1 है। तो आप यहाँ पर नोट कर रहे हैं कि कोई पद हमें ज्ञात करना है, कोई पद हमें ज्ञात करना है
जैसे मान लो मुझे nवां पद ज्ञात करना है तो मैं क्या करूँगा कि पहले पद में जोड़ूंगा। अब यहाँ पर नोट करो, आप तीसरा पद ज्ञात कर रहे हैं तो 3 में से 1 घटा रहे हैं, ठीक है। बाकी पैटर्न सेम है, देखो a प्लस है गुणा में d हो रहा है, a प्लस है गुणा में d है, a प्लस है गुणा में d है। बस यहाँ पर देखो इस ब्रैकेट में देखो कि जो पद आप ज्ञात कर रहे हैं उसमें से 1 घटा रहे हैं आप, ठीक है। तो मुझे nवां पद ज्ञात करना है तो मैं क्या करूंगा, a प्लस तो ज्यों कहती हूँ n में से 1 घटा दूंगा, इसको मैं d से गुणा कर दूंगा। ये पैटर्न सेम है, देख रहे हैं ना आप, ये सभी में पैटर्न क्या है, सेम है। इसका मतलब मुझे कोई nवां पद ज्ञात करना है, n की जगह अब 100 हो सकता है, 200 हो सकता है, 50 हो सकता है, 30 हो सकता है, जो भी है। क्लियर हुआ ना आपको। तो मुझे यदि n ज्ञात करना है तो उसके लिए क्या करूंगा, मैं प्रथम पद में जोड़ दूंगा क्या, d को गुणा करके। किससे गुणा करके, n में से 1 घटा के, समझे। जैसे मान लो मैं तीसरा पद ज्ञात कर रहा हूं, a3 ज्ञात कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, प्रथम पद में जोड़ दूंगा क्या, अब n का मान कितना आ गया, 3, यानी तीसरा पद ज्ञात कर रहा हूं तो 3 में से 1 घटा दो, d से गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप नोट क्या कर रहे हैं यहां पर, आप एक चीज नोट कर रहे हैं यहां पर कि आपको यदि nवां पद ज्ञात करना है, n क्या है, प्राकृत संख्या है, n क्या है यहां पर, प्राकृत संख्या है। अगर आपको nवां पद ज्ञात करना है तो आप कौन सा सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये an क्या, an का मतलब nवां पद। अब जैसे मान लो आपको 100वां पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, n का मान आपके पास में कितना आ गया, 100 आ गया ना, 100वां पद। तो 100वां पद बराबर पहला पद प्लस n का मान कितना आ गया, 100वां पद ज्ञात कर रहे हैं, माइनस 1 इंटू डी। यहां देखो 100वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो 100 में से 1 घटा के d से गुणा कर देंगे। समझ में आ रहा है बात आपको, यहां पर क्या हो रहा है, यही तो हो रहा है, देखो समझाई बात अब। तो nवें पद को ज्ञात करने का सूत्र क्या हो गया, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। बताओ आपको ये सूत्र समझ में आया या नहीं आया। अच्छी तरह से एक मतलब अपनी पेनी नज़र से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये आपका सूत्र है, इस सूत्र को आपको याद करना है। इसी सूत्र पर बेस है हमारी 5.2, ठीक है। अगर आपको ये सूत्र समझ में आ गया है तो अब देखो याद करने वाले आप शैतानी ये नहीं कि आप इस पर एक कॉपी मतलब पन्ने में लिख लेंगे, फिर हाथ डाल के ऊपर an प्लस n माइनस 1 इंटू फिर देखते रहेंगे, ऐसे याद नहीं करना है। आप समझ रहे कि आपको nवां पद ज्ञात करना है, nवां पद ज्ञात करना है तो प्रथम पद में जोड़ देंगे क्या, n माइनस 1 इंटू डी। प्रथम पद में क्या जोड़ देंगे, nवां पद ज्ञात कर रहे हैं तो n में से 1 घटा दो। 5वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो पहले पद में 5 में से 1 घटा के d से गुणा करके जोड़ दो। समझा रही बात। पहले 5वां पद ज्ञात करना है, जैसे a5 ज्ञात करना है तो पहले पद में 5 में से 1 घटा के d से गुणा करके a में जोड़ दो। यही तो सूत्र बन रहा है, समझ में आई बात आपको। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, ये सूत्र याद कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने आपको ये सूत्र समझाने की कोशिश की है। अगर आपको ये समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। चलो अब शुरू करते हैं हमारी प्रश्नावली 5.2, ठीक है। अब 5.2 का देखो पहला प्रश्न क्या है, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, पहले प्रश्न के अंदर आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं, ठीक है। पहला पद है कि समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका 10वां पद ज्ञात करना है। दूसरे में समांतर श्रेणी दे रखी है, उसका 18वां पद ज्ञात करना है। तीसरे में समांतर श्रेणी दे रखी है और आपको 24वां पद ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखो एक प्रश्न मैं आपको करवा देता हूं। पहला प्रश्न नंबर 1 हल कैसे करेंगे। पहला पार्ट, पहले पार्ट में क्या लिखेंगे, आपको एक समांतर श्रेणी दे रखी है तो लिख लो पहले दी गई एपी क्या है, देखो आप अपनी बुक में देख के लिख लेंगे 2, 7, 12 और इस प्रकार चलती रहेगी, ठीक है। ज्ञात क्या करना है, आपको ज्ञात करना है 10वां पद। अब 10वां पद का मतलब क्या हो गया, A10। समझ में आ गई ना बात आपको, A10 ज्ञात करना है आपको। ये आपको समांतर श्रेणी है, A10 आपको ज्ञात करना है। क्या करेंगे भाई, देखो आपको 10वां पद ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, प्रथम पद में, देखो यहां से समझा रहा मैं, प्रथम पद में 10वां पद ज्ञात कर रहे हैं तो 10 में से 1 घटा के d से गुणा कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10वां प्रश्न मिलेगा, सॉरी 10वां पद मिलेगा। अब यहां पर आप नोट करो कि आपको क्या चाहिए, प्रथम पद तो आपके पास में 2,
डी ज्ञात करना है। तो डी पिछले वाली क्लास में अच्छी तरह से बताया हुआ है मेरा। डी कैसे ज्ञात करते हैं भाई? डी ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? डी ज्ञात करने के लिए हम दो पदों का अंतर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? प्रथम पद ए बराबर 2। ठीक है, सारवे अंतर क्या होता है भाई? सारवे अंतर होता है a2 माइनस ए, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा देंगे, क्या आएगा? दूसरा पद है 7 माइनस पहला पद क्या है? 2, कितना आया? 5, यानी डी का मान कितना आ गया भाई? 5 आ गया। ठीक है, अब क्या लिखेंगे? वी नाउ दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। ये हम सारे जानते हैं। अभी मैंने आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश भी की है। क्लियर हुआ? ठीक है, अब मुझे क्या ज्ञात करना है? 10वां पद ज्ञात करना है। तो क्या कर दूं मैं? ए10 का मतलब 10वां पद बराबर प्रथम पद क्या है? 2 प्लस कोष्टक एन का मान कितना है? 10। 10वां पद ज्ञात करना है ना, तो 10 माइनस 1 इंटू डी का मान कितना है? 5। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, कमेंट बॉक्स में बताओ, कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, आगे देखो 2 प्लस, अब आगे बोर्ड मास नियम लगेगा। अब जिन बच्चों को बोर्ड मास नियम नहीं आया है उसके लिए पीछे वीडियो अच्छी तरह से बनाया हुआ, आप उसको अटेंड कर सकते हैं। बोर्ड मास नियम लगेगा यहाँ पर। 10 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 9 गुना 5, इसका मान आ गया 9, 5 से गुना कर देंगे। 2 प्लस 9 5 45। ठीक है, और 45 में 2 जोड़ेंगे, कितना आएगी? 47। यानी इस एपी का 10वां पद कितना होगा? 47 होगा। ये आपका आंसर है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, समझ आया? थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर देता हूं मैं। ठीक है, आगे देखो। अब पहले प्रश्न का दूसरा पार्ट मैं बता देता हूं, तीसरा पार्ट आप कर लेंगे। ठीक है ना? देखो आपको मेथड मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। दूसरा पार्ट है वो बता देता हूं, तीसरा पार्ट आप अपने अभ्यास पुस्तिका में अच्छी तरह से अभ्यास कर लेंगे। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देखो दूसरा पार्ट और बता देता हूँ। दूसरा पार्ट में क्या है? दी गई एपी लिख लो। दी गई एपी का मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। क्या दे रखी है? √2, 3 √2, 5 और √2, ऐसे करके आपको 18वां पद ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? 18वां, यानी 18 आपको ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखो ध्यान दो, आपको समांतर श्रेणी दे रखी है। 18वां पद ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? पहले पद में 18वां पद ज्ञात करेंगे तो 18 में से 1 घटा के समांतर सार्व अंतर से गुणा कर देंगे। ऐसे तो करते हैं। तो क्या करेंगे? देखो आपको दिया गया प्रथम पद ए बराबर √2 दे रखा है आपको। ठीक है, सार्व अंतर ज्ञात कर लो भाई। सार्व अंतर डी बराबर कैसे करते हैं? a2 माइनस ए, यानी दूसरे पद में से पहला पद घटा लेंगे। घटा लो, क्या आया? a2 कितना है आपका? 3 √2। कितना है? 3 √2 में से क्या घटा लेंगे? √2। ठीक है, यानी दूसरे पद में से पहले पद घटा लेंगे। तो क्या आया? देखो अब ध्यान दो, ये कितने √2 है? 3 √2 है, और ये कितने हैं? 1। तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। तो 2 √2। समझ में आई की बात आपको? देखो यदि आप इसको x मान लेंगे √2 को, तो क्या आएगा? 3x में 1x जाएगा तो 2x नहीं बचता है। समझ आ गई बात आपको? तो ऐसे यहाँ पर आप 3 √2 में से 1 √2 घटा लेंगे तो 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 √2। ये आपका क्या आ गया? सार्व अंतर। ज्ञात क्या करना है आपको? 18वां पद। तो क्या लिखेंगे? वी नाउ दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि ए एन बराबर, एनवां पद ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो अब मुझे तो एक 18वां पद ज्ञात करना है, और ये सूत्र किसका? एनवें पद का। तो 18वें पद का सूत्र अप्लाई कर दो। ए एन की जगह कितना? 18 बराबर ए कितना है? प्रथम पद √2 प्लस एन का मान कितना है? 18 है। 18वां पद ज्ञात करना है, उसमें से 1 घटा दो, और डी क्या है? 2 √2।
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ, सरल कर लो। 2 रूट प्लस 18 में से 1 गया, कितना बच्चा 17, गुणा 2 रूट 2 बराबर, आगे क्या करेंगे देखो, 2 रूट जूं के त्यों प्लस 17 को 2 रूट 2 से गुणा करेंगे, तो 17 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ गया, 7 2 34, यानी 34 रूट 2। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये 34 रूट 2 है और ये 1 रूट 2 है, तो 34 और 1 कितने हो गए, 35 रूट 2, कितने हो गए 35 रूट 2, यानी 18वां पद क्या आ गया आपका 35 और रूट 2, यही आपका आंसर है। बस कुछ नहीं करना है आपको, यदि ये सूत्र आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये प्रश्नावली जो है वो इसी सूत्र पर बेस है, बाकी आप इससे अलावा कुछ भी नहीं। यदि आपको ये समझ में आ गया तो आगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हो गया। तीसरा पार्ट आप इसका कर लेंगे, मेथड मैंने आपको बता दिया। दूसरा प्रश्न देखो, पहले का तीसरा आप कर लेंगे, दूसरा प्रश्न क्या है, हल कीजिए। वही प्रश्न है, हल कीजिए। क्या करना है, पहला पार्ट दे रखा है कि समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। अब देखो यहाँ पर आपको क्या दे रखा है कि एक पद दे दिया और वो पूछ लिया कि इस समांतर श्रेणी का कितने नंबर का पद है, ये समझ में आ गई ना बात आपको। जैसे मान लो देखो दूसरा प्रश्न है, हल कैसे करेंगे दोस्तों, पहला पार्ट लिख लो पहले, दी गई एपी क्या दे रखी है आपको, 21, 18, 15, 21, 18, 15, और आपको ज्ञात करना है कि इसका कौन सा पद है वो -81 है, यानी n का मान ज्ञात करना है। आपको ये बताना है कि इसका कौन सा पद, यानी ऐसे जैसे जाएंगे तो ये कह रहा है कि आगे क्या आएगा, -81 आएगा। इस समांतर श्रेणी को आगे बढ़ाते जाएंगे तो एक पद आएगा -81। अब हमें यह बताना है कि ये -81 कितने नंबर का पद है, कौन सा पद है, समझ गए ना, 50वां है कि 30वां है कि 40वां है कि 35वां है, समझ आ गई ना बात आपको, जो भी है XYZ, क्लियर हुआ ना आपको। तो आपको याद करना है कि सॉरी -81, हाँ -81 कौन सा इसका पद है, ठीक है। तो क्या करेंगे देखो, लिख लो प्रथम पद आपको कौन सा दे रखा है, प्रथम पद a बराबर 21, ठीक है 21, सार व अंतर d बराबर क्या होगा, a2 - a, दूसरे पद में से प्रथम पद घटाएंगे, कितना आएगा भाई, 18 में से 21 घटा लो, दूसरा पद 18 - 21, ये माइनस नहीं है भाई, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, -3, 18 में से 21 घटाएंगे तो कितना आएंगे, -3, यह आपका क्या आ गया, सार व अंतर, ठीक है। अब हमने मान लिया कि -81 nवां पद है, इस समांतर श्रेणी का कितना नंबर -81 है, nवां पद हमने मान लिया, ठीक है। तो माना nवां पद -81 है, ठीक है। nवां पद का मतलब an बराबर क्या है आपका, -81 हो गया। समझ में आ रही ना, हमने ये बात मान ली कि ये nवां पद है, n का मान ज्ञात कर लेंगे तो हमें पता हो जाएगा कि -81 है वो कौन सा पद है, क्लियर हो गया आपको। तो हमने मान लिया कि an बराबर -81, ठीक है। अब an का सूत्र क्या होता है भाई, आप जानते हो सारे कि a + n-1 × d बराबर -81। यहाँ पर कोई दिक्कत आई आपको, कोई प्रॉब्लम है, यानी मैंने an का सूत्र लगा लिया और बराबर में -81 है। अब n का मान तो मुझे ज्ञात करना है, बाकी मान रख दो, a क्या है 21, तो 21 प्लस n का मान मेरे पास में है नहीं तो जो का त्यों पड़ रहने दो, n-1, और d का कितना मान है -3, तो यहाँ रख दिया -3, यानी मैंने क्या किया, a और d का मान रखा है बराबर -81। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, कोई दिक्कत कोई समस्या है तो बताओ, ठीक है। मैंने क्या किया, बस केवल मान रखा है इसमें, ठीक है। आगे देखो, अब 21 उधर चला जाएगा तो इधर क्या बचा, n-1 और इसको -3 से गुणा करना है,
बराबर 21 इधर प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो -81 -21। ठीक है, आगे क्या करेंगे देखो, यहाँ पर दो ऑप्शन है, दोनों तरीकों से बताऊंगा मैं। एक ऑप्शन तो यहाँ से ही बता देता हूँ, एक आगे बताऊंगा। ठीक है, आप जो अच्छा लगे उससे कर लो। एक तरीका तो ये है दोस्त कि n-1, ठीक है, बराबर -81 और -21 कितने हो गए भाई, 102 हो गए ना। एक और 2 और 8 2 10, माइनस के कितने हो गए 102, और n-1 के -3 क्या गुणा में है, तो ये कहाँ चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बट्टे में। समझ में आ रही है बात आपको। ठीक है, दो तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे उस तरीके से कर लो आप। तो n-1 बराबर एक -102 में -3 का भाग देना है, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, और 102 में 3 का भाग, 10 में 3 बार, 1 बच गया, 12 12 में 4 बार, यानी कितना आ गया 34। ये मान किसका, n-1 का। तो n बराबर क्या आ जाएगा 34, और ये एक उधर जाएगा कि किसका हो जाएगा, प्लस का। तो n बराबर कितना आ गया भाई, 35 आ गया। n का मान कितना आ गया, 35। इसका मतलब क्या है, इस समांतर श्रेणी का 35वां पद क्या है, -81 है। इस समांतर श्रेणी का 35वां पद क्या है, -81 है। बताओ समझ में आ गया कि नहीं आया। ठीक है, देखो यहाँ से तो मैंने आपको तरीका, मैं यहाँ से आपको तरीका बताऊंगा दूसरा इसको हल करने का, लेकिन उत्तर कितना आएगा, 35 ही आएगा। समझ में आई की बात नहीं है, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, समझ में आया। देखो दूसरा तरीका बता देता हूँ। यहाँ से देखो तरीका क्या बता रहा हूँ मैं, यहाँ से आगे हल करने का तरीका बता रहा हूँ। यहाँ से आगे हल करने का तरीका है कि क्या है, आप देखो -3 को इस ब्रैकेट से गुणा कर लो। मैं फिर से बता रहा हूँ, देखो x + y है, और इसको अगर आपको 5 से गुणा करना है तो ये 5x से भी गुणा होगा, और ये 5 इस y से भी गुणा होगा। तो क्या करेंगे, 5x + 5y आएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, n-1 को -3 से गुणा करना है, तो ये -3 इस कोष्टक से गुणा कर दो, तो -3 को n से गुणा करेंगे तो -3n आएगा। -3 को -1 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है ना, हमेशा ध्यान रखो, पहले गुणा, संख्या से पहले गुणा, हमेशा चिन्हों का गुणा क्या करो। समझ आ गई ना। जैसे बच्चों ध्यान दो कि -3 को मैं +n से गुणा करूं तो n तो प्लस का, 3 माइनस का, तो माइनस और प्लस गुणा होते हैं तो क्या आता है, माइनस। फिर हमने n को और 3 को गुणा किया है। इसी प्रकार 3 माइनस का, 1 माइनस का, तो माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का, और 3 को 1 से गुणा किया तो 3, बराबर कितना है, बराबर आपका आ गया, देखो 81 में 21 जोड़ दो तो माइनस का 102 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, -3 इधर ही रहने दो, और 3 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 102 - 3, क्योंकि इधर प्लस का है, बराबर -3n बराबर ये कितने हो गए, माइनस के 105, 102 माइनस के और माइनस के 3, तो माइनस के कितने हो गए 105। अब क्या करेंगे, n बराबर -105 बट्टे -3, तो माइनस माइनस से काट दो, और 105 में 3 का भाग कितनी बार जाता है भाई, 33 बार जाता है। ये तो तरीका आप कोई से कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो यह आपको मैंने आपको दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट बता दिया है। कोई दिक्कत, कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है तो। अब देखो मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये आप नोट कर लेंगे साइड में। क्या है, देखो जब माइनस को माइनस से गुणा करते हैं, माइनस के चिन्ह को माइनस से गुणा करते हैं तो संख्या प्लस की आएगी। माइनस को जब प्लस से गुणा करते हैं तो संख्या माइनस की आएगी। प्लस को जब माइनस से गुणा करते हैं तो संख्या माइनस की आएगी। प्लस को जब प्लस से गुणा करते हैं तो प्लस आएगा। ठीक है ना, ये आप याद रख लेंगे, अपनी नोटबुक में लिख लेंगे। या फिर मैं बता दूं, देखो ध्यान रखो, अगर गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं, मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, शानदार ट्रिक याद रखेंगे। अगर आप गुणा कर रहे हैं या भाग कर रहे हैं तो आपकी दोनों संख्या अगर समान चिन्ह की है, समान चिन्ह का मतलब चाहे वो माइनस की है चाहे वो प्लस की है, तो हमेशा उत्तर प्लस का आएगा। देखो दोनों समान है, प्लस आ रहा है, दोनों समान है, प्लस आ रहा है, तो याद रखो अगर दोनों संख्या समान चिन्ह की है तो उत्तर हमेशा क्या आएगा, प्लस। कब, जब आप या तो गुणा कर रहे हैं या फिर क्या कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं। क्लियर हो गया ना,
समझ में आ गई। और यदि चिन्ह ए समान है, एक माइनस का एक प्लस का या एक प्लस का एक माइनस का, तो उत्तर हमेशा किसका आएगा? माइनस का आएगा। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो ये आप नोट कर लेंगे और इस ट्रिक से याद कर लो कि चिन्ह दोनों समान है तो उत्तर किसका आएगा? प्लस का आएगा। और चिन्ह दोनों ए समान है तो उत्तर हमेशा माइनस का आएगा। ठीक है, तो यह आपका पहला प्रश्न है, दूसरे प्रश्न का पहला पार्ट है। ठीक है, अब आप कोई सा याद कर लो अच्छी तरह से। ये जितने भी इसके सारे के सारे पार्ट है वो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला पार्ट मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, दूसरा, तीसरा और चौथा आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समांतर श्रेणी आपको दे रखी है। ठीक है, और इसी प्रकार आपको जो पद पूछा है तो हमने मान लिया कि nवां पद हम वो जो दे रखा है वो मान लिया, उसके बाद में हमने n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। यही मेथड है। ये आप यहाँ से मैंने ऐसे बताया, यह तो यहाँ तक देखो, यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद में चाहे आप इस तरीके से कर लो, चाहे आप इस तरीके से कर लो, ये मैंने आपको हल करने का तरीका बताया है। क्लियर होगा, समझ में आ गया। ठीक है, आगे देखो मैं आपको बता देता हूं इसका तीसरा प्रश्न। बाकी पीछे की जो प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं उसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता देना, या मैथ्स स्टडी हब व्हाट्सएप ग्रुप है उससे आप जुड़ जाना। मैं आपको बता देता हूं, उसमें उसके जो नंबर है 9587940471, ये नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर लेना, मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा। जो भी समस्या है वो अपने दोस्त, वहाँ पर 10th क्लास के बच्चे जुड़े हुए हैं तो आप अपनी समस्या है वो उस ग्रुप में रखो, तो बाकी जो बच्चे हैं वो भी आपको सोल्यूशन देंगे, या फिर मैं दिन में एक बार उसको जरूर संभालता हूँ तो मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, चलो आगे देखो, हम तीसरा प्रश्न करते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, पढ़ो कि यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रम से 19 तथा 41 है तो 40वां पद ज्ञात कीजिए। अब देखो आपको क्या दे रखा है, इसमें दो पद दे दिए, क्रम वाइज नहीं है, वो दो पद दे दिए, उसके हिसाब से आपको 40वां पद पूछ रहा है। यानी कोई एपी है, कोई समांतर श्रेणी है, उसका छठा पद आपको 19 दे रखा है, 17वां पद आपको 41 दे रखा है और आपको 40वां पद पूछ लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो प्रश्न नंबर 3 हल कैसे करेंगे, मज़ा आ जाएगा अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या है, देखो दिया गया, लिख लो पहले तो, दिया गया क्या दे रखा है भाई, आपको दे रखा छठा पद यानी A6 बराबर कितना 19। ठीक है, और क्या दे रखा है 17वां पद यानी A17 बराबर कितना दे रखा है 41। ठीक है, और आपको पूछा क्या है A40 यानी 40वां पद आपसे पूछा है। ये प्रश्न बन रहा है। क्लियर हुआ। अब देखो कैसे करेंगे इस प्रश्न को, हल कैसे करेंगे। बड़ा स्वादिष्ट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि, यानी हर बार इस टाइप का एग्जाम में प्रश्न बिल्कुल आता, बोर्ड एग्जाम में, चाहे वो 2 नंबर का आए चाहे 1 नंबर का आए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो आपको पता है कि A6 बराबर कितना दे रखा है आपको 19। अब A6 का सूत्र क्या हो जाएगा, A6 मतलब मुझे छठा पद याद करना है तो मैं क्या करता हूं बच्चों, पहले पद में क्या जोड़ता हूं 6 - 1 गुणा D बराबर कितना है 19। यानी मैंने यहाँ पर क्या लगाया है, A6 का क्या लगाया है, फॉर्मूला अप्लाई किया है। यहाँ पर आप पोस्ट में लिख दो कि AN बराबर A + N - 1 × D होता है। कोई दिक्कत है तो बताओ। A6 का फॉर्मूला लगाया है, बराबर 19 दे रखा है। A6 का कैसे, A + 6 का लगाया है तो 6 में से 1 घटा देंगे, इंटू D कर देंगे, बराबर क्या आ जाएगा 19। तो क्या आया, इसको थोड़ा सा आगे हल कर लो। A + 5, 6 में से 1 जाएगा 5, D बराबर 19। ये समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत है यहाँ पर तो बताओ। देखो इस प्रकार के प्रश्न में 2 समीकरणें बनेगी, उस 2 समीकरण में 2 चर होंगे, उन चरों का आपको मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना वो मैं बताऊंगा, उसके आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो देखो मैंने A6 के अकॉर्डिंग क्या बना ली, एक समीकरण बना ली। कोई दिक्कत है तो बताओ। अब आपको दे रखा है कि A7 बराबर कितना है भाई 41 दे रखा है। अब A7 का सूत्र लगा दो तो क्या होगा, A + 17 तो A17 - 1 × D बराबर 41। क्या किया है मैंने, A17 का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर कोई दिक्कत है तो बताओ। क्या आ जाएगा, A + 17 में से 1 जाएगा, कितना बचा 16, D बराबर 41। ये समीकरण नंबर 2। ये समीकरण नंबर 2। मैंने 2 समीकरणें बनाई, कहाँ से बनाई, A6 पद से यानी छठे पद और 17वें पद से 2 समीकरणें बनाई। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी बच्चे को। अब हमेशा क्या करना है कि आप
को इस प्रकार के प्रश्न में प्रथम पद सेम मिला है। देखो इसमें प्रथम पद, इसमें प्रथम पद, इसमें 5d, इसमें 16d, इसमें बराबर 19, इसमें बराबर 21। यानी इन दोनों समीकरणों में दो चर है, एक तो a है और एक d है। उन दोनों में मैं एक का मान ज्ञात कर लूंगा और फिर दूसरे का मान ज्ञात कर लूंगा। यानी मेरा टारगेट क्या है, देखो प्रश्न में आपको क्या पूछा, 40वां पद पूछा है। देखो थोड़ा सा ध्यान देंगे, 40वां पद का मतलब a 40 बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, यानी 40 माइनस 1 इंटू डी। तो इसको ज्ञात करने के लिए मुझे एक तो a चाहिए और एक क्या चाहिए, d, और वो मैं यहीं से ज्ञात करूंगा। समझ में आ गई बात आपको, वो मैं यहीं से ज्ञात करूंगा। तो क्या करूंगा, देखो मैं क्या करता हूं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेता हूं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, 2 में से 1 को घटाने पर, 1 को घटाने पर, तो कैसे घटाएंगे भाई, लिख लो। 2 क्या है आपकी, a प्लस 16d माइनस, इसमें से ये घटा लो तो a और माइनस 5d, ये घटाएंगे तो देखो a भी माइनस का हो जाएगा और 5d भी क्या हो जाएगा, माइनस का। घटाना ना, इस देखो इस पूरे पार्ट में से इस पूरे पार्ट को घटाना है, बराबर इसका RHS साइड क्या 41 और इसका RHS क्या है -19। समीकरण में कैसे घटाते हैं कि जो एक पक्ष होता है उसमें से उसी पक्ष घटा लो, दूसरी तरफ वाले पक्ष में से दूसरी तरफ वाला पक्ष घटा लो। तो मैंने क्या किया है, इसके इस पक्ष में से ये पक्ष घटा लिया और इस पक्ष में से ये पक्ष घटा लिया। अब यहाँ पर देखो a प्लस का a माइनस का कट गया, यानी a में से a घटाएंगे क्या आया, 0 आया। 16d में से 5d चले जाएंगे, 16d में से 5d चले जाएंगे, कितने d बचेंगे भाई, 11d बच गए कि नहीं बच गए। यहाँ पर किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ कितने बच गए, 11d बराबर 41 में से 19 घटा लो, कितने बचेंगे, ये 41 में से 19 घटाया कितना बच गया, 22 बच गया। ठीक है, मुझे किसका मान चाहिए, d का, तो d बराबर 22/11, यानी ये 11 किस में चले जाएंगे, बट्टे में, यानी कितना आ गया 2। यानी d की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे पास में, 2 आ गई। d का मान सार्वय अंतर आ गया मेरे पास में, कितना, 2 आ गया। अब देखो तो क्या लिखेंगे, d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान 1 में रखने पर, 1 में रखने, देखो इस प्रकार के प्रश्न में ये मेथड आप गांठ मान लो, इसी प्रकार का ही मेथड लगेगा, यानी यही विधि लगेगी। ठीक है, तो क्या आया, अब पे 1 नंबर समीकरण क्या है, a प्लस 5 गुणा d का मान कितना आ गया भाई, 2 बराबर कितना 19, तो a प्लस 5 2 कितना हो गया 10 बराबर 19, यानी आगे कितना आ जाएगा, a बराबर a, देखो ये आप नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है ना, थोड़ी सी स्पेस कम है इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। आगे क्या आ जाएगा, देखो a प्लस 10 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 19 माइनस 10, यानी a बराबर कितना आ गया, 9 आ गया। यानी प्रथम पद कितना आ गया, 9। प्रथम पद 9 आ गया, सार्वय अंतर d कितना आ गया, 2 आ गया। तो 40वां पद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अतः क्या करेंगे भाई मेरे, a 40 बराबर, यानी 40वां पद बराबर a प्लस 40 माइनस 1 गुणा d तो होता है मेरे भाई। तो क्या होगा, a का मान कितना आया 9 प्लस 40 में से 1 घटेगा, कितना बचेगा 39 गुणा d का मान कितना है 2। कोई दिक्कत नहीं, 9 प्लस इसको गुणा कर लो तो ये आ जाएगा आपके 78 आ जाएगा। ठीक है, 2 को 9 से गुणा किया, 9 2 18 कैरी 1, 2 को 3 से गुणा किया 6 6 1 कैरी वाली कितने हो गए 7। ठीक है, अब कितने हो जाएंगे आपके 8 और 9 17, 17 का 7 कैरी 1 और 1 7 8, यानी कितना आ गया 87। यानी आपका उस एपी का 40वां पद क्या है 87। देखो एक एपी है, एक समांतर श्रेणी है, उसका 16वां पद 19 है, 17वां पद 41 है, तो 40वां पद क्या होगा 87 का। अब यहाँ तक देखिए आपको चाहे 40वां पूछे, चाहे 50वां पूछे, चाहे 100वां पूछे, चाहे 500वां पूछे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ से इस विधि से आपको क्या ज्ञात कर लेना है, सार्वय अंतर d और प्रथम पद a ज्ञात कर लेना है मेरे भाई। ठीक है, तो इस प्रकार यह आपका तीसरा प्रश्न हो गया। और आगे देखो इसी प्रकार का प्रश्न है
चौथा अगर आपको आ जाए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, नहीं तो मैं आपको कल बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा प्रश्न है वो दूसरे प्रश्न के जैसा ही है। इसी प्रकार आपको प्रथम पद और प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। बाकी मेथड जो का त्यों है, आपको दूसरा प्रश्न है उसी हिसाब से बताना है। ठीक है, तो ये आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं मेरे भाई। और वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना फटाफट से। और जो आप प्यार दे रहे हैं उसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।